नमस्कार एंड सत श्री अकाल। दिस इज पार्ट 4 ऑफ बिल्डिंग योर कॉम्पिटेंसी। और इन वीडियोस में अपन लोग कर क्या रहे हैं भाई, आपको सोचने का तरीका सिखा रहे हैं, आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करवा रहे हैं। नए क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, जिससे तुम लोगों को अगर एग्जाम में नए क्वेश्चंस फेस करने को मिले तो तुम लोग उनको अच्छे से टैकल कर लो। जो तुम्हारे पुराने कन्वेंशनल सवाल है उनको नए अप्रोचेस से सॉल्व करना सिखाता हूं, शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, ताकि एग्जाम में तुम लोगों का टाइम बचे और तुम बेस्ट परफॉर्म करके आ सको अपने बोर्ड एग्जाम में। यहां पर तुमको एक सिंपल सा सवाल दिख रहा है, कन्वेंशनल सवाल है, बढ़िया विजुअलाइजेशन से बिना पेन के तुमको ये सवाल फोड़ के दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। बस तुमको बढ़िया से चमकना चाहिए जो सर यहां पर करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ यार एक छोटी सी कंप्लेंट है मेरी, यार तुम लोग प्लीज थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहा करो। तुम लोग 2 वीडियोस में ऐसा एकदम मोटिवेटेड रहते हो, साथ में मिलके ऐसा मेहनत करते हो और फिर तुम्हारा जोश ठंडा हो जाता है। तो प्लीज इन वीडियोस को अच्छे से यूज करो। बहुत मेहनत लगती है यार इन वीडियोस को बनाने में। ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे जेन्युइनली नहीं मिलेगा, तुम जाके सर्च कर लो। Which term of the AP this will be 132 more than 54th term, more than its 54th term। तो यार कन्वेंशनल तरीका हर बच्चे को आता है, मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा। मैं बिना पेन के सवाल को विजुअलाइजेशन से फोड़ के दिखाऊंगा। एपी चैप्टर पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन पे चलता है, देखो कैसे। अब मेरे को दिख रहा है कि मेरे को 54th टर्म में 132 ऐड करके मैं कहां पहुंच रहा हूं, कौन सी टर्म पे पहुंच रहा हूं, यही मेरा सवाल मेरे से पूछ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने देखा मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है। मैंने देखा मेरा कॉमन डिफरेंस है 12। अब मैं तुमको विजुअलाइज करने को बोल रहा हूं कि कॉमन डिफरेंस को ना एक जंप की तरह विजुअलाइज करो, कि पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे जाना है तो तुमको 12 की जंप लगेगी, फिर दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पे जाना है तो तुमको दोबारा 12 की जंप लगेगी। ये तुम्हारी 54th सीढ़ी है, ठीक है। 54th सीढ़ी से तुमको 132 ऊपर जाना है और 12 की एक जंप है। तो तुमको पता है ना कि 12 इंटू 11 ही तो 132 होता है। तो 12 की कितनी जंप लोगे कि 132 ऊपर चले जाओ? 11 जंप लोगे। तो 54th सीढ़ी से अगर तुम 11 जंप लेते हो तो कौन सी सीढ़ी पे पहुंचोगे? या फिर मैं बोलूं कि 54th फ्लोर पे हो तुम लिफ्ट में, तुम 11 माले और ऊपर चले गए तो कहां पहुंचोगे? इसको अपन लोग प्यार से जंप मेथड बोलते हैं। इस मेथड पे मैं और डिस्कशन करूंगा। ये मेथड तुमको किसी बुक में नहीं मिलेगा। जो तुम फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ते हो ना, उसी को ये विजुअलाइज मैंने तुमको बहुत प्यार से करवा दिया है। तुमको फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मुश्किल से मुश्किल एपी का सवाल मैं अपने जंप मेथड से फोड़ सकता हूं। तुमको बस और बस इन मेथड्स को अच्छे से विजुअलाइज करना है। एक बारी इस वीडियो को यहीं पे ही ना 2 मिनट रिवाइंड करके देख लेना। ये मेथड अगर तुमको चमकने लगा तो तुमको स्वाद आने लगेगा एपी के एमसीक्यूज में। एक और सवाल तुम्हारे सामने है। अगेन इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तुम्हारी ऑब्जर्वेशन टेस्ट हो रही है। नया सवाल तुम उसको डाल सकते हो। पिछला वाला सवाल तुम्हारा कन्वेंशनल सवाल था, जिसके लिए शॉर्ट ट्रिक सिखाई, नई अप्रोच सिखाई, थोड़ा सा तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बिल्ड करी। और ये सारी चीजें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तो हेल्प करेंगी दोस्तों। तुम लोगों को आगे जेई के एग्जाम में अगर अपेयर होना है तो यहां से तुम्हारी फाउंडेशन बिल्ड हो रही है। जेई एग्जाम के लिए तुम जो स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो कोचिंग्स में एनरोलमेंट के लिए, उसमें तुमको अच्छे स्कॉलरशिप मिल पाएगी अगर तुम ये सारे के सारे सवाल मेरे साथ करोगे। जो मैं तुमको अप्रोचेस सिखा रहा हूं वो सीखोगे। तो तुमको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और तुमको ये एक कंडीशन दी हुई है कि a प्लस सी इक्वल्स बी है। तो आपको बताना है कि इसका एक जीरो क्या हो सकता है। अब यहीं पे ना आपकी ऑब्जर्वेशन चेक होगी कि यार a प्लस सी अगर b के बराबर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a माइनस बी प्लस सी इक्वल 0। ध्यान से देखो। अब थोड़ा सा इसको कनेक्ट करो दोनों को, कि यहां पर ax² प्लस bx प्लस सी है और यहां पे a माइनस बी प्लस सी इक्वल 0 है। अब तुमको 0 वाले पॉइंट पे ही डिस्कशन करना है। तो अगर एक बात बताओ, यहां पर तुम x की जगह -1 डाल देते हो तो तुमको क्या मिलेगा? a माइनस बी प्लस सी। और यही तुमको दिया हुआ है किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यानी कि x इक्वल्स -1 इज वन ऑफ द 0 पॉइंट्स, इज वन ऑफ द जीरोस, क्योंकि -1 पे मेरे को 0 मिल रहा है x इक्वल्स -1 डालने पे। अब ऑप्शन नहीं है यहां पर, यानी कि ये दूसरे 0 की बात कर रहा है। तो अब यहां पे कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करना पड़ेगा कि मेरे को पता है मेरा प्रोडक्ट क्या होगा। यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? c बाय a।
अगर एक जीरो मेरा अल्फा है तो दूसरा मेरा -1 है, पता चल गया मेरे को। -1 मेरे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अल्फा की खोज है। तो अल्फा किसके बराबर होगा? -c/a के बराबर होगा। आंसर इज सी। सॉल्व करवा दिया तो आसान लग रहा है। ऐसा सवाल आप लोगों के सामने एकदम से कोई रख देगा ना, तो ये सवाल ऐसे नहीं सोच पाते हैं इंस्टेंटली। इसलिए ऐसे सवालों के लिए पहले थोड़ा सा आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल मैंने क्यों लिया है? क्योंकि यार लास्ट 2 साल में ये वाला कॉन्सेप्ट असर्शन रीजन में एमसीक्यूज में बहुत पूछा जा रहा है, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत लिमिटेड बुक्स में दिया हुआ है, या फिर बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि अगर आपके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रैशनल रूट्स होते हैं तो वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में, कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लो कि एक अगर ऐसा है a प्लस रूट कुछ c टाइप का है, तो दूसरा वाला ऐसा a माइनस रूट c टाइप का होगा। अब वो आपको ये दे के ये पूछ सकता है, ये दे के ये पूछ सकता है, या फिर एक दे के इक्वेशन पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस का फर्क किसके साथ आता है? रूट वाली टर्म के साथ आता है। ये चीज ध्यान रखना। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बहुत इजीली आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आपको एक रूट अगर ये दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछिए, आपके दिमाग में आएगा सर एक रूट देके इक्वेशन पूछ रहा है, पागल हो गया, गलत सवाल है। नहीं, वो एक रूट देके तुमसे सबसे पहले ये जानना चाह रहा है कि तुमको ये पता है कि इसका दूसरा रूट ये होगा। अब तुम लोगों को दोनों रूट मिल गए हैं, अब तुम इक्वेशन निकाल सकते हो। अब तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट रूट्स। लेकिन हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना आंखें खुली रखा करो। तुमको यहाँ पर ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, सम क्या आ रहा है इन दोनों का? 6 ना। सम 6 आ रहा है तो मेरे को अब क्या चाहिए? अगर मेरा सम 6 आ रहा है, दैट मीन्स मेरे को -b/a 6 दिखना चाहिए। और a तो हर जगह ही बना है तुम्हारे ऑप्शन में, यानी कि b की जगह तुमको -6 दिखना चाहिए। b की जगह -6 तुमको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट d। तो टाइम वहीं वेस्ट करो जहां पर तुम्हारे को और कुछ नहीं चमक रहा हो, वरना इसी तरीके से तुमको हर क्वेश्चन में ना कुछ स्मार्ट चॉइसेस मिलेंगी, सब स्मार्ट अप्रोचेस मिलेंगी। तुम लोगों को बस इन अप्रोचेस को पहचानना है। यहां पर भी देखो, एक इंस्टिंक्ट क्या रहेगा स्टूडेंट का? क्या है, फटाफट से इक्वेशन निकाल लेता हूं, कंपेयर कर दूंगा। लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट का इंस्टिंक्ट क्या रहेगा? अरे सर सम ना 6 दिख रहा है और -6 मेरे को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यही आंसर हो सकता है, मैं यहां पर अपने 15 सेकंड और बचा सकता हूं तो बचाऊंगा। और टाइम लगाने को मना करा है क्या? नहीं, 3 घंटे से पहले नहीं उठना है तेरे को, तुमको एग्जामिनेशन हॉल से पहले। लेकिन टाइम कहाँ लगाओ? फिर रीचेकिंग में लगाओ कि कोई इसलिए एरर तो नहीं कर दिया। प्रेजेंटेशन में टाइम लगाओ, डायग्राम अच्छे से बनाने में टाइम लगाओ, क्वेश्चंस के बीच में ऐसा लाइनिंग खींचने में टाइम लगाओ, राइटिंग अच्छी रहे तुम्हारी उसके लिए टाइम लगाओ, केस स्टडी कोई मुश्किल आ गया उसमें टाइम लगाओ, 5 मार्कर्स को अच्छे से स्टेप वाइज लिखने में टाइम लगाओ। चलो, एक सवाल है जिसके साथ तुमको छोड़ के जा रहा हूं, और ये ना बहुत वैसा खूबसूरत सवाल है। इस सवाल को मैं बहुत खूबसूरत मानता हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत है। क्यों? सवाल आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है ना, ये जेई के बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा इंटीग्रेट करके पूछ लिया जाता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्कॉलरशिप टेस्ट में बैठोगे, जेई में बैठोगे, एनडीए में बैठोगे, जहां पर भी थोड़ी सी ज्योमेट्री घुस रही होगी ना, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत जगह घुसाया जाता है। तो ये 2 सर्कल्स हैं जो कि टचिंग केस है, ये टैंजेंट है, तुमको ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं तुम लोगों को, तुम लोग इसको प्रॉपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो और मेरे को कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। अब मैं तुम लोगों को बता देता हूं, अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे मेहनत करते रहूं यार, तो तुम्हारा सपोर्ट मेरे को चाहिए। तुम्हारा सपोर्ट मिलेगा, मैं भी मोटिवेटेड रहूंगा। तो इस वीडियो के ऊपर यार 100 लाइक्स चाहिए मेरे को। तुम लोग अपने दोस्तों को शेयर करो, तुम लोग अपने पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर करो और उनको ये सब क्वेश्चंस करवाओ या फिर उनसे डिस्कस करो। और थोड़ा सा आप लोग भी अपनी साइड से कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कीजिए, तो थोड़ा सा मजा आएगा। माहौल बना के पढ़ने में और पढ़ाने में ना थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है। कमेंट्स का वेट करूंगा, इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।